यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रखे हैं और 10 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको। तो अभी मैंने कपड़े डालना है बाहर से। काम तो सारा हो ही गया है। तो अभी वीडियो एडिट करने जा रही थी मैं, जो आज मिलेगी आपको। अभी एडिट करके ना अभी डाल दूँगी हो सकेगी तो, क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लग जाता है ना फिर बहुत ज़्यादा। कल की नहीं थी, था रात को, मन ही नहीं करता है तो सुबह से भी काम इतने सारे हो रखे थे तो अब टाइम लगा मुझे। उनका वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ फटाफट से और वीडियो को शुरू भी कर लेती हूँ। तो चलिए फिर आप सभी आगे को बने रहिएगा वीडियो में। और आज ना आपको कमरे की रोशनी ना कम दिख रही होगी क्योंकि रॉड ना फ्यूज हो गया है और बल्ब लगा रखा। बल्ब में ना बहुत कम रोशनी आ रही है और अब रॉड को निकाल करके ना पूरा नया ही लगाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये कमरे में ना रोशनी बहुत कम आएगी। बल्ब में रोशनी कम आती है ना। तो चलिए फिर आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे बाहर से मैं कपड़े ले आई थी। मैंने कहा मैं कपड़ों को ना सुखा लिए हैं तो यहाँ पे डाल देती हूँ। धूप तो अभी आई नहीं है तो ऐसे करके डाल देती हूँ। धूप आ जाएगी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। वैसे भी हवा से ना सूख ही जाते हैं। तो यहाँ से मैं अपना सिंपल सा साधारण सा रूटीन शुरू करती हूँ सुबह से शाम तक का। और ये ब्लॉग बनाना तो इतना मुश्किल हो गया था बन तो गया था लेकिन उसके बाद ना फिर दूसरे दिन एडिट भी नहीं कर पाई। मन ही नहीं करा करने का, फिर दूसरे दिन ही एडिट कराए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। आजकल पतिदेव आए हैं ना तो इससे मेरा ना मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, ब्लॉग बनाने का भी। पर बनाने तो हैं ही, इतना टाइम से मेहनत कर रही हूँ, लगी पड़ी हूँ तो करना है ही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के डाल दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े सुखा लूँगी। धूप तो आ गई है अभी, पर यहाँ पर ना अंदर को नहीं आ रखी है अभी धूप, तो आ जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े डाल लेते हैं। तो कपड़े मैं इसी में आजकल ना ये जब से लिया है ना सच में इसमें बहुत सुविधा हो जाती है ना। और सूख भी जाता है। ऐसे ऊपर भी रख दूँगी ना, हवा आएगी तो ऊपर वाले बरामदे में तो वहीं पर ना रखे रखे सूख जाते हैं सारे कपड़े। तो सही है, मतलब काम की चीज़ लेनी चाहिए है ना तो यहाँ पर फिर मैं अंदर ही आ गई थी। मैंने कहा ना ये रख देती हूँ, बर्तनों को रख देती हूँ। आजकल ना यहाँ पर की खिड़की खोल दी है पति में खोल देते हैं। पर लेकिन क्या है ना, खाना बनाते हो इतनी हवा चलती है ना तो गैस उड़ जाती है, गैस बंद होने लग जाती है बार बार फिर बंद करना पड़ता है खिड़की को। फिर उसके बाद खोल दो तो फिर आजकल फिर मैंने भी ये खोल ही दिया, नीचे की चिटकी लगा लेते हैं। पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कभी आंधी तूफान आए तो उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, और रखना मुझे ही है और तो मतलब नहीं होता तो इसीलिए मैंने कहा चलो अभी खोल देते हैं। यहाँ से धूप आ रखी थी, धूप तो नहीं आती है खैर पर उजाला खूब हो जाता है। तो बर्तन रख लेती हूँ मैं, इसको ना खाली कर देती हूँ। फिर खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। अभी टाइम पता नहीं अभी टाइम कितने बजे का था, मैंने टाइम देखा नहीं था, शायद 12:30 हो रखे थे मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा मैं खाना भी ना बना ही देती हूँ। रिशु तो शाम को ही आएगा पर सुबह नाश्ता नहीं करा था पतिदेव ने। तो मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। दाल चावल बना रही थी मैंने कहा बहुत दिनों बाद अरहर मलका की दाल बना रही, क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाती हूँ। कभी कभी रिशु जैसे शाम को आता है तो बनती नहीं है ना इतनी ज़्यादा। तो अब आजकल मैंने कहा आजकल ये है तो चल मैंने कहा बना लेती हूँ। ये भी दिन में ना खाते नहीं, सुबह को नाश्ता कर लेते हैं फिर सीधे शाम को ही खाते हैं। पर लेकिन आज इन्हें सुबह खाया नहीं तो मैंने कहा 7 दिन में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें सब कुछ डालती हूँ। जीरा और जखिया होता है ना, हींग भी डाल दी थी। थोड़ा सा हींग का स्वाद भी ना अच्छा आ जाता है ना दाल में सब्जियों में, तो वो भी डाल दिया था। तो अब इसमें डाल दूँगी। मिक्स से दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही, सब्जी तो कुछ नहीं बना रही मैं। वैसे भी आजकल किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना, अब गर्म तो बहुत हो रहा है। 1-2 दिन थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है बारिश की वजह से तो फिर वैसे ही गर्म हो जाता है। और दिन में तो गर्म ही रहता है, रात में तो थोड़ा मौसम ठीक ही रहता है, हवा चलती है तो अच्छी सी ठंडा ही रहता है। तो सही रहता है, मतलब ठंडा भी क्या गर्म भी क्या ठंड रहता ही है। वैसे पंखे से तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग जाता है, मैं तो कम भी कर देती हूँ। तो खिड़की से ना अच्छी हवा आती है। तो यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा ली थी, इसमें पानी डाल दूँगी। चावल भी चढ़ाने रखी थी अपना, आप ये ना बनते रहेगा। तो दाल चावल तो बन ही जाते हैं थोड़ी देर में ही वैसे भी। तो यहाँ पे रख दूँगी मैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे सलाद भी मैंने काटा है। सलाद खीरे थे ना थोड़ा सा बचे हुए थे, बचे क्या 2-3 बचे ही हैं उसमें, पर मैंने काट दिए। छिक्कल नहीं निकालना है, बिना छिक्कल के बहुत टेस्टी हो रखी है। अरे खीरे ना हमारे यहाँ पे सामने पॉली हाउस है ना तो वहाँ से लेकर आए हैं पतिदेव, उन्होंने दिए थे भैया ने, तो बड़े टेस्टी हो रखे हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया तैयार। रायता भी निकाला है साथ में ये बनाया था ना कल, जो मैंने तो खाया नहीं था, इन्होंने भी नहीं खाया था तो फ्रिज में रख दिया था। तो उनका आप खा लेते हैं, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों खाना। तो अभी टाइम हो गया था शाम के 3:30-4 पता नहीं ऐसे ही टाइम था।
तो मैंने कहा कपड़ों की ना तह लगा लेती हूँ, कपड़े सूख गए थे रखे रखे बाहर से ही, तो मैंने कहा उठा देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, और लगा लेती हूँ तह करके। तो अभी ना इतनी गर्मी हो रखी है ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है यार। तो अभी मुझे कहीं पे जाना भी है थोड़ा सा, तो मैंने कहा पहले घर का काम कर लेती हूँ थोड़ा, फिर कहीं से आओ तो फिर हो जाता है ना, टाइम भी हो जाता है, फिर इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम करके जाओ ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे कपड़ों की तह कर दी थी मैंने, ज़्यादा नहीं थे, रिशु के ही हैं, मेरे ही हैं बस। हो गया, इसकी एक वाइट कमीज़ होनी थी, पानी आने लगा 1-2 दिन से, 1-2 दिन क्या 3-4 दिन ही हो गए हैं, मतलब किसी किसी टाइम थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। और अब तो ना मोटर का पानी भी, जो टैंकी में पानी भरा था ना, वो भी जितना था सब ऊपर चढ़ा दिया है, वो भी ना खाली हो गया है। अब उसे कल सुबह को ना साफ़ करना है, अभी रिशु को यही करेंगे साफ़, नीचे वाली टैंकी यही करते हैं, छत की हो तो वो तो रिशु चढ़ जाता है उसमें, पर नीचे जो बड़ा वाला टैंक है उसको फिर यही साफ़ करेंगे। तो उसमें ना कॉकरोच वॉकरोच भी हो जाते हैं, तो इसलिए सफाई कब से करी नहीं है, तो उसको साफ़ करेंगे ही। दोस्तों अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे 5:45 बजे, 5:45 बजे रखे हैं। चाय हमने पी ली है पतिदेव को चाय पीनी होती है, तो उन्हें भी पिला दी, मैंने भी पी ली। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। वो तो चले गए दुकान की तरफ को बैठने के लिए, फिर इसको ही लेकर के आएंगे सीधे शाम के टाइम में। और मैं भी लगाती हूँ ताला, और मैं भी जाती हूँ थोड़ा, हमारे पड़ोस में किसी का बेटा हो रखा है ना, तो आज 6-7 दिन हो गए, शायद 7 दिन हो गए, पता नहीं कितने हो गए, सब चले गए, मैंने अभी तक गई नहीं हूँ। तो मैंने कहा फटाफट से जा करके आ जाती हूँ, और किसी बच्चे की चोट भी लगी है ना, तो उसको भी देख करके आती हूँ, लगे हाथ दोनों काम करके आती हूँ। तो जाती हूँ मैं, फिर उसके बाद सीधे आपको शाम को मिलूँगी मैं। और बाहर ना जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मेरी गर्मी से ना सिर दर्द हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, पर जाना तो पड़ेगा, हर जगह नहीं भी जाओ तो कहीं कहीं तो जाना ही पड़ता है। तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी वहाँ से, तो फिर मैंने कहा, वो लोग ना प्याज निकालने गए थे सब, प्याज क्योंकि आजकल प्याज खुद रहे ना, तो प्याज निकालने गए थे, तो उन भाव को देख करके आ गई थी। मैंने कहा चलो देख आती हूँ, थोड़ी देर सब चले गए थे, मैं ही रह गई थी, तो देख आई हूँ। फिर वहाँ पर से कहीं और भी गई थी देखने किसी को, तो घर में थी नहीं, तो फिर मैं आई गई। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं ना धूप बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो धूप खत्म हो रही थी। मंदिर में जब भी शिव पूजा करने बैठता है ना, तो धूप ही नहीं होती है, तो इसलिए अपना तो बना लो ना, कभी कभी बना करके भर के रख दो ना, ऐसे तो सही रहता है। इस बार मैंने तो 4-5 दिन से बनाई नहीं रखी, जिस समय जा रही ना उसी समय बना लिया। वो भी जिस समय जाता है, मम्मी वो धूप नहीं है, फिर उससे बोलो बना ले करके, तो फिर तब बनाता। तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे पूजा का टाइम भी हो गया था, तो मैंने पूजा भी कर दी है, शाम की पूजा हो गई है। तो अभी बना लेंगे भिंडी की सब्जी। आज भिंडी लेकर के आए थे पतिदेव, तो मैंने कहा चलो आज भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। आटा मैंने गूंद दिया है, तो 2 खीरे बचे यहाँ पे मेरे, तो अब बना लूँगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। मुझे ना भिंडी का ना भरता अच्छा लगता है, रिसु को भी और मुझे भी ना भरता अच्छा लगता है भिंडी का, बड़ा टेस्टी होता है। और उसके 1-2 पूरी भिंडी 2-3 भी हो तो ना उसके साथ रोटी खाई जाती है, तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको बना दूँगी। तो अभी मैंने कहा चलो भिंडी है तो थोड़ा कम ही थी, तो क्या ही भरता बनाओ, मैंने कहा भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो रिसु बोलने लगा मम्मी मेरे लिए पराठे बनाना। उसको तो ना रोटी नहीं खाता, पता है, ऐसी सब्ज़ी के साथ। अगर भरता बनाता तो खा लेता हो। तो भरतों में ना थोड़ा सा मसाले ज़्यादा लग जाते हैं, बीच से काट के मसाले भरने पड़ते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा, तो इसीलिए। तो भिंडी, ये इस बार की पहली भिंडी खा रहे हैं हम, अभी तक हमने खाई नहीं थी, तो ये लेकर के आए थे। तो मैंने कहा बना लेते सूखी से। और इसमें ज़्यादा मैं कुछ डालती नहीं हूँ, प्याज टमाटर सिंपल सी, बस जीरा डाला है, नमक मिर्ची और ये डाल दिया हल्दी, बस हो गया। इसी में ऐसी बना लेती हूँ मैं, ऐसी बनाती हूँ और ऐसी टेस्टी लगती है हमें। तो यहाँ पे भिंडी को अब मैं चढ़ा दूँगी, मिक्स कर दिया इसमें मैंने सब कुछ। तो गैस कम कर दूँगी थोड़ा सा, तो गैस कम करके रख दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं ना रोटी ही बनाऊँगी। पक गई थी यहाँ पे सब्ज़ी मेरी, शायद हाँ पक गई थी अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे रोटी हमारे लिए बना करके रख दूँगी। हम तो थोड़ा देर में ही खाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है ना, थोड़ा देर में ही खाते हैं। पर रिसु को मैं खिला दूँगी, क्योंकि सुबह से फिर शाम को ही खाता, तो थक जाता है। खाता होगा बीच बीच में वहाँ पे मतलब कचर पचर वाली चीज़ें, खाना तो लेके जाता नहीं है, वो सीधे सुबह नाश्ता करके जाता है, फिर शाम को ही खाता है। तो अब उसे भूख लग रही है, तो मैंने कहा उसे खिला देती हूँ, फिर वो सो जाता है ना टाइम से। तो यहाँ पे उसके पराठे भी बन के तैयार हो गए। आप सभी खा लीजिए खाना। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर तक था, अब समाप्त करते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।